अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया हसन है। जर्नलिस्ट हूँ, डॉन अखबार में काम करती हूँ, स्टाफ रिपोर्टर हूँ। और जब डॉन में हायर हुई थी तो मुझे सलीम आसमी साहब, जिनकी कल डेथ हो गई, उन्होंने हायर किया था। उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था और इस बात को अब 19 साल हो चुके हैं। और उन्होंने चांस लिया था मुझ पे क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि डिग्री लो, पढ़ाई करो। अभी तो मैंने ले लिया है तुम्हें, तुम जल्दी लिखती हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। तो उन्हीं का कि मैं हमेशा, इतने साल हो गए और कई एडिटर्स उनके बाद आए और मैं सबको यही कहती थी, आसमी साहब को भी यही कहती थी कि एडिटर आए गए मगर मेरे एडिटर आप हैं क्योंकि आपने मुझे हायर किया। और अभी जब रिसेंटली कराची प्रेस क्लब में हम ये बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे हंस के जवाब दिया कि बेटा हायर किया है, अभी अगर मैं एडिटर वहीं होता डॉन में तो तुम्हें फायर भी मैं ही करता। उनका रीज़न ये था कि अब मैं उस वक्त बच्चों के अखबार से आई थी, यंग वर्ल्ड डॉन का जो मैगजीन है उसमें उन्होंने हायर किया था। और ठीक है, वो काम तो हल्का फुल्का था, मैगजीन वक्त था। और आज मैं एक स्टाफ रिपोर्टर हूँ और सीरियस रिपोर्ट्स लिखती हूँ। और अगर कोई रिपोर्ट के अंदर कोई गलती हो जाए जो यूँ तो किसी को नहीं समझ आएगी, एक जर्नलिस्ट को समझ आएगी, तो आसमी साहब हमेशा मुझे फ़ोन करके, सुबह का पहला फ़ोन यही आता था और वो चीखते थे, शाजिया 11 लाइनों की इंट्रो, ये क्या है, ऐसे नहीं लिखते, इंट्रो छोटी करो। तो वो उन्होंने मुझे प्रेस क्लब में भी यही कहा कि तुम्हें इसी बात पे फायर करता कि तुम्हारी इंट्रो बहुत लंबी होती है। एक न्यूज़ रिपोर्ट की इंट्रो 2 लाइन से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ये क्या तुम करती हो। तो खैर हमारा हंसी मजाक चलता रहता था। डॉन जो अखबार है इसका एक माहौल है, एक जो इसी का है, जो डॉन का ही है, हम एक फैमिली की तरह है। और एक और बात आज मुझे याद आ रही है कि कुछ अर्सा पहले हमारे ही एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे जिनकी एक किताब लॉन्च हो रही थी और पोस्टह्यूमसली हो रही थी, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी किताब की लॉन्च थी। तो डॉन की सारी फैमिली वहाँ पहुँची हुई थी वो लॉन्च सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसमें आसमी साहब भी थे और बाद में फेसबुक पे किसी ने उनकी पिक्चर डाल दी जिसके अंदर वो बैठे हुए थे व्हील चेयर में, उनके पीछे जुबैदा मुस्तफ़ा खड़ी थी, उनके साइड पे खुर्शीद हैदर हंस रही थी और ये सब पूरे टूथपेस्ट के ऐड बने हुए थे, सब हंस रहे थे। ये पिक्चर आपको पीछे लगी हुई दिख जाएगी। उसमें किसी ने कमेंट कर दिया जो सोचे समझे बगैर किया फेसबुक पे कि हाउ सैड कि आसमी साहब अब व्हील चेयर में हैं। और मुझे अचानक उस वक्त ख्याल आया कि आसमी साहब तो ये पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे आसमी साहब भी थे। तो मैंने जल्दी से ये समझा दिया क्योंकि उन दिनों आसमी साहब वॉकर के साथ भी चलते थे। तो मैंने कहा कि इनकी बेवकूफ़ ना बने, इनकी हरकतों से ही कैन मैनेज वेरी वेल। वो व्हील चेयर में अभी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी थे, वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं वॉकर के साथ भी। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके पीछे जो खातून खड़ी हैं सफ़ेद छड़ी लेके, वो भी कहती है नज़र नहीं आ रहा मगर वो कॉलम भी रेगुलर लिख रही है, वो भी अच्छा खासा देख सकती है। और वो एक मजाक सा बन गया। और उसके बाद एक और कमेंट आया रुमाना हुसैन का, जो आपको नज़र आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये दो ही नहीं, ये तीसरी जो खातून है जो उनके साथ हंस रही है, खुर्शीद हैदर, इनकी भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स मैं सालों से सुनती आई हूँ और ये भी लगता है सबको बेवकूफ़ी बना रही है। तो इस तरह के हमारे डॉन में इसी तरह से हम लोग इसी तरह से एक फैमिली की तरह हंसते हंसते हम काम करते हैं। एक बात का और ख्याल आ रहा है आज के प्रेस क्लब में एक वो है पैनल है, द डेमोक्रेट्स जो है वो सलीम आसमी साहब ने ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द डेमोक्रेट्स। और 2 साल पहले 2018 में और 2019 में मैं द डेमोक्रेट्स के लिए इलेक्शंस लड़ रही थी और मैंने उनको ख़ास तौर पे कहा मैं आपने वोट देने ज़रूर आना है, ये पैनल आपने बनाया है, मैं इसके अंदर इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये क्रिसमस का टाइम है और मैंने अपने सारे जो भी हेल्प है हाउस हेल्प को छुट्टी दी हुई है क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं और मैं नहीं आ सकूंगा। तो मैंने बहुत शोर मचा आपको आना है। तो फिर वो अपने पजामा में और स्लीपिंग सूट में ही आ गए थे और आए और मैं तो उनके गले लग गई और उन्होंने लाइक वोट दिया। और मुझे यकीन है मुझे वोट दिया होगा मगर गेट पे जाते जाते कहती हो ओए तुमको तो मैं भूल ही गया, मैंने तो वोट तुम्हें तो नहीं दिया।
खैर मैं दोनों दफ़ा इलेक्शंस जीती और बहुत बहुत ज़्यादा वोट्स के साथ जीती, जो एक खातून के लिए कराची प्रेस क्लब में एक रिकॉर्ड है। और आसमी साहब ने सबसे पहले फ़ोन करके मुझे मुबारक दी, और बस मैं यही कहना चाहूँगी।